हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए बच्चों को बताया, हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जॉब की तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बगल में जो आपका बेल आइकन दिया गया है उसको ऑन कर लीजिए, ठीक है। बाकी जो क्लास का समय है देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे इसी टाइम पे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप सब लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। ध्यान से देखकर उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। सही उत्तर 51 नंबर से जो आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। रिपब्लिक के लेखक कौन है बताइए। अरस्तु है, सुकरात है, प्लेटो है या प्लूटार्क है, कौन है बताइए। रिपब्लिक जो पुस्तक है इसके लेखक की बात कर रहा है साथियों, कौन है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्लेटो। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही था, ठीक है। रिपब्लिक के लेखक आपके प्लेटो है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। द ओरिजिन ऑफ फैमिली के लेखक कौन बताइए। द ओरिजिन ऑफ फैमिली के लेखक की बात कर रहा है साथियों, कौन है। तो देखिए, द ओरिजिन ऑफ फैमिली लेखक की अगर बात की जाएगी तो आपका यहाँ पे हो जाएगा एंजेलस। एंजेलस जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए क्लियर है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 53 नंबर प्रश्न। बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। इनमें से मैकियावेली की पुस्तक का नाम क्या है बताइए। इनमें से मैकियावेली की पुस्तक का नाम क्या है। द प्रिंस, स्टेट वर्सेस मैन, लेवियाथन या पॉलिटिक्स। तो मैकियावेली की पुस्तक का नाम द प्रिंस हो जाएगा। जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जबकि द स्टेट वर्सेस मैन आपकी द स्टेट वर्सेस मैन, लेवियाथन और पॉलिटिक्स के लेखक आपके देखिए क्रमशः कौन हो जाएंगे। तो द स्टेट वर्सेस मैन स्पेंसर हो जाएंगे इसके लेखक, लेवियाथन के हॉब्स और पॉलिटिक्स की जो पुस्तक है इसके लेखक आपके अरस्तु हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 54 नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया था बताइए। जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया था बताने की कोशिश कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जाति का प्रजातीय सिद्धांत जो दिया था हर्बर्ट रिजले ने दिया था। हाँ, हर्बर्ट रिजले ने दिया था। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर देगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। हर्बर्ट होप रिजले एक औपनिवेशक ब्रिटिश प्रशासक थे। वे वर्ष 1901 की जनगणना में ब्रिटिश भारत कि समस्त हिंदू जनसंख्या को जाति व्यवस्था का औपचारिक आवेदन देने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जाति का प्रजातीय सिद्धांत देने का श्रेय जो है इन्हें ही जाता है, ठीक है। क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 55 नंबर है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न वर्ग का पुरुष जब उच्च वर्ग की कन्या से विवाह करता है तो उसे किस प्रकार के विवाह से जो है जाना जाता है बताइए। निम्न वर्ग का पुरुष जब उच्च वर्ग की कन्या से विवाह करता है तो उसे किस प्रकार के विवाह से जो है जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों प्रतिलोम विवाह, ठीक है। प्रतिलोम यानी कि उल्टा विवाह के नाम से जो है जाना जाता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 56 नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। भारत में जजमानी प्रथा व्यवस्था का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था बताइए। भारत में जजमानी प्रथा व्यवस्था का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों WH वाइजर ने। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अमेरिकन मानव शास्त्री WH वाइजर ने जो है उत्तर प्रदेश में रहकर जजमानी व्यवस्था का अन्वेषण किया था, ठीक है। क्लियर है। अतः वाइजर को जो है जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययनकर्ता माना जाता है, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन 57 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ठीक है। क्या देगा। गिब्सन का प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत है क्या बताइए। गिब्सन का प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत क्या है। तो देखिए, गिब्सन एक आपका अमेरिकी मनोवैज्ञानिक था। इसके प्रत्यक्षीकरण के सिद्धांत के अनुसार हम वातावरण, ठीक है, का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, हमें जटिल चिंतन प्रक्रिया की मदद की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। गिब्सन का प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत क्या है। क्या है कि हम वातावरण का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, हमें जटिल चिंतन प्रक्रिया की मदद की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है।
क्लियर से हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 58 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? उन व्यक्तियों की पहचान की परिस्थिति जो मूल्य एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करने के क्रम में विकल्प ढूंढ रहे हैं को क्या संज्ञा दी जाती है? बताइए। उन व्यक्तियों की पहचान की परिस्थिति जो मूल्य एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करने के क्रम में विकल्प ढूंढ रहे हैं, इनको क्या संज्ञा दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अधिस्थगन की संज्ञा दी जाती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। ऐसी परिस्थिति को जो है अधिस्थगन की संज्ञा दी जाती है। ठीक, क्लियर है। उन व्यक्तियों की पहचान की परिस्थिति जो मूल्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करने के क्रम में विकल्प ढूंढे, उन्हें अधिस्थगन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का मस्तिष्क की संवेग संबंधी अधिकांश सूचना का अंतिम गंतव्य कौन सा? बताइए। मस्तिष्क की संवेग संबंधी अधिकांश सूचना का अंतिम गंतव्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों पूर्व ललाटीय वल्कुल, जो आपका दिया गया यहाँ पे सीएल ऑप्शन आपका सही तो हो जाएगा। ठीक है, मस्तिष्क की संवेग संबंधी अधिकांश सूचना का अंतिम गंतव्य आपका पूर्व ललाटीय वल्कुल होता है, तो जो आपका सीएल ऑप्शन दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 60 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का संज्ञानात्मक संरचना की संज्ञानात्मक संरचना जो लोगों, घटनाओं तथा अवधारणाओं के बारे में सूचनाओं का संगठित संग्रह प्रस्तुत करती है, तब उसे क्या कहा जाता है? बताइए। संज्ञानात्मक संरचना जो लोगों, घटनाओं तथा अवधारणाओं के बारे में सूचनाओं का संगठित संग्रह प्रस्तुत करती है, तब उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है कहा जाता है साथियों स्कीमाज। स्कीमाज कहा जाता है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संज्ञानात्मक संरचना जो लोगों, घटनाओं एवं अवधारणाओं के बारे में सूचना का संगठित संग्रह प्रस्तुत करती है, उसे स्कीमाज कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में 61 नंबर 61 नंबर, उत्तर दीजिएगा। सुई का तत्सम शब्द क्या? बताइए। सुई का तत्सम शब्द क्या होता है? देखिए, सुई का तत्सम शब्द, सुई एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आपका सूची होता है। ठीक है, क्लियर है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत के शब्द होते हैं और बिना किसी परिवर्तन के जो है हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें जो है क्या कहा जाता है? तो इन्हें जो है तत्सम शब्द कहा जाता है। और तद्भव उन्हें कहा जाता है जो कि देखिए सूची से सुई बनकर हिंदी में आया हुआ शब्द है, तो इन्हें जो है तद्भव कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 62 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? बताइए। व्यंजन संधि का है, स्वर संधि का है, विसर्ग संधि का, यड़ संधि का? तो जगन्नाथ का तो सबसे पहले आप संधि विच्छेद करेंगे तो जगत प्लस नाथ होता है। तो देखिए जगत यहाँ पे त था और बाद में जाके न हो गया है, तो ये किसका उदाहरण होता है? ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। ठीक है, ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण होता है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 63 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का निम्नलिखित में से योग ऋण शब्द कौन सा है? पीला है, चक्रपाणी है, दूध वाला है, या नयन है? योग ऋण शब्द। ठीक है, योग ऋण। ठीक है, तो यहाँ जो दिया गया है योग ऋण, यहाँ जो दिया गया है चक्रपाणी का अर्थ चक्र को हाथ में धारण किया है जिसने, अर्थात विष्णु भगवान की यहाँ पे बात हो रही है, तो यह आपका कैसा हो जाएगा? योग ऋण शब्द हो जाएगा। चक्रपाणी जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका योग ऋण शब्द हो जाएगा। ठीक है, पीला और नैन ऋण शब्द है, दूध वाला आपका एक यौगिक शब्द है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 64 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर चूज द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग वॉल्क, बैटली, गुड, फास्ट। इसमें से आपका एक एडवर्ब क्या हो जाएगा हमको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इधर जो दिया गया बैटली, बैट का एडवर्ब आपका बैटली दिया गया, जो आपका पहला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका एडवर्ब शब्द है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपको देंगे 65 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर चूज द वर्ड दैट स्प्लिट इनकरेक्टली। ठीक है, जो गलत तरीके से इस मतलब बोला गया है वो हमको यहाँ पे बताना है। डुलकेट, कन्वोलस, प्रिंसिपल, नेगेटिव। तो इसमें से कौन सा आपका जो गलत तरीके से बोला गया है हमको बताना है। तो देखिए नेगेटिव, निगेटिव दिया गया है, नेगेटिव होता है NEGATIV होता है। ठीक है, निगेटिव होता है, नहीं निगेटिव होता है। ठीक है, क्लियर है। क्लियर सर को। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे चूज,
द नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड ग्रेव। ग्रेव का हमको नाउन बताना है, ठीक है। तो ग्रेव का नाउन हमको क्या होगा, ग्रेवली हो जाएगा, ग्रेवनेस हो जाएगा, ग्रेवल हो जाएगा, ग्रेविटी हो जाएगा। बताइए, तो ग्रेव का नाउन हमको बताना है, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ग्रेव का नाम आपका ग्रेविटी हो जाएगा। जो आपका डीएल अभी कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन 67 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का विश्व बैंक की सुलभ ऋणी खिड़की किस संस्था को कहा जाता है, बताइए। विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की किस संस्था को कहा जाता है, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी को। जो आपका बीएल अभी कब देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सुलभ ऋण खिड़की अर्थात आसानी पूर्वक ऋण उपलब्धता का स्थान आपका अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी को कहा जाता है, ठीक है। यह जरूरतमंद राष्ट्रों को उदार शर्तों पर अल्पकालिक ऋण प्रदान करने वाली संस्था होती है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 68 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में जो है पराजित किया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा खातौली के युद्ध में, जो आपका दिया गया पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था ये, तो 1518 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। क्लियर है। तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को जो है खातौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में पराजित किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 69 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, संसार के अन्य देशों के साथ किसी देश के मुद्रा संबंधित समस्त लेन देन के वार्षिक रिकॉर्ड को क्या कहते हैं, बताइए। संसार के अन्य देशों के साथ किसी देश के मुद्रा संबंधी समस्त लेन देन के वार्षिक रिकॉर्ड को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, उसको जो है आपका भुगतान संतुलन कहा जाता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। किसी देश द्वारा दूसरे देश से मुद्रा संबंधित लेन देन का वार्षिक लेखा जोखा जो आपका रिकॉर्ड जो है आपका भुगतान संतुलन कहलाता है, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में 70 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा 70 पे, ठीक है। क्या दिएगा, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, बताइए। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष के द्वारा जो है प्रथम बार तोपों का जो है उपयोग किया गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, पानीपत के प्रथम युद्ध में। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। कब हुआ था ये, 1526 ईस्वी में हुआ था ये वाला युद्ध, ठीक है। इतना याद रखिएगा, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम पानी के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा जो है तोपों का उपयोग किया गया था। यह युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर जो है जीत गया था और इब्राहिम लोदी जो है इसका हार गया था। इसका प्रमुख जो कारण था उसका जो है विशाल तोपखाना था बाबर का, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर में बताएंगे, कोशिश करेंगे उत्तर क्या हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जा सकता है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा परमादेश जो है किसे जारी किया जा सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। यह न्यायालय द्वारा सरकारी अधिकारियों को जो है जारी किया जा सकता है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया है कौन सा वाला, देखिए एक मिनट, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी किसे किया जा सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, देखिए उच्चतम सरकारी अधिकारियों को, ठीक है। सरकारी अधिकारियों को कार्य करने के लिए जो है जारी किया, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 71 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में, ठीक है। परमादेश का अर्थ क्या होता है, तो आदेश देने, ठीक है। क्लियर सभी को। परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, और यह जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है आपका या किसी भी न्यायालय द्वारा जो होगा सरकारी अधिकारियों को जो है जारी किया जाता है उनके कर्तव्य हेतु, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा होगा 72 नंबर, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का चेचू जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश में निवास करती है, बताइए। चेचू जनजाति जो है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में निवास करती है, तो चेचू जनजाति जो है मूल रूप से आंध्र प्रदेश की खानाबदोश जनजाति है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की खानाबदोश जनजाति है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका मेरा राइट आंसर, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 72 हो गया, 73 पे बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर पल्लवों की राजधानी का नाम था क्या, बताइए। पल्लवों की राजधानी का क्या नाम था, देखिए पल्लवों की राजधानी का जो नाम था कांची था। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पल्लव वंश का संस्थापक आपका सिंह विष्णु को माना जाता है। पल्लवों की राजधानी आपकी कांची यानी कि कांचीपुरम थी, ठीक है। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन 74 नंबर है, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का निम्नलिखित में से किसे जो है भूरा कोयला कहा जाता है, बताइए। भूरा कोयला किसे कहा जाता है, बिटुमिनस को,
एंथ्रासाइट को, पीट को या लिग्नाइट को। तो देखिए भूरा कोयला की अगर बात की जाएगी तो भूरा कोयला जो है आपका कहा जाता है साथियों लिग्नाइट को, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस कोयले में कार्बन की मात्रा आपका 45 से 55% तक होती है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन रहेंगे, आखिरी क्वेश्चन आज के क्लास का रहेगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन के मुख्य साम्य था, क्या बताइए? बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था क्या? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा संसार जो है दुखपूर्ण है। दोनों का मानना यही था, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। बुद्ध और मीराबाई दोनों ने ही संसार को जो है दुखपूर्ण माना है। दुख बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से एक है। ठीक है, क्लियर सभी को? तो क्लास इतनी अच्छी हुई है, आई होप कि आप सभी को अच्छी लगी होगी क्लास। तो जैसा भी आपका निर्णय होगा, कमेंट होगा, जो भी आपका फीडबैक होगा हमें आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है, और मेरे ख्याल से तो अच्छी थी क्लास, क्योंकि मैंने तो अपना पूरा 100% दिया है क्लास में। तो पसंद आई होगी तो आप लोग क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही हम डेली बेसिस पे आपके लिए क्लासेस लेके आते रहेंगे। अभी क्या है कि अभी एग्जाम का डेट थोड़ा आपका बढ़ गया है, इसकी वजह से क्लासेस तो आपकी थोड़ी छोटी कर दी गई है। तो जैसे ही एग्जाम थोड़ा नजदीक आ जाएगा हम आपकी क्लासेस वापस जो है बड़ी कर देंगे। ठीक है, तो उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी जो तैयारी है मैं आपकी पूरी करवा के दूंगा, ऐसी बात नहीं है। मैं आपकी तैयारी कंप्लीट करके दूंगा, इतना मेरा कंफर्म वादा है आप सभी से। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।